वेलकम बैक। आम खबर से आपको आगाह करें। अटारी बॉर्डर पर भारतीय मीडिया की पाकिस्तानी सफारती अमले से बदतमीजी। भारतीय फौज और पुलिस की मौजूदगी में सहाफियों के अमले से तकरार। वाकया पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले की वापसी पर पेश आया। हाई कमीशन का अमला अटारी बॉर्डर पहुंचा तो उनसे पासपोर्ट ले लिए गए हैं। आपको बताएं, इस खबर से मुतालिक भारतीय फौज और पुलिस की मौजूदगी में सहाफियों के अमले से तकरार हुई है। वाकया पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले की वापसी पर पेश आया। हाई कमीशन का अमला अटारी बॉर्डर पहुंचा तो उनसे पासपोर्ट ले लिए गए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर की जानिब से फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की कोशिश पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ये वाकया भिम्बर के मनावर सेक्टर में पेश आया, जहां दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी की कोशिश की। जराये का कहना है कि पाक फौज ने पेशा वाराना महारत का मुजाहरा करते हुए फौरी रद्द अमल दिया और दुश्मन के क्वाडकॉप्टर को कामयाबी से मार गिराया, जिससे दुश्मन की मजमूम कार्रवाई नाकाम हो गई। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि यह वाकया पाक फौज की मुस्तैदी दिफाई तैयारी और पेशा वराना सलाहियतों का वाज़ेह सबूत है। उन्होंने मजीद कहा कि अफवाज पाकिस्तान दुश्मन की किसी भी जारहियत का फौरी और मुअस्सर जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है और दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर भारत के झूठे बयानिए के खिलाफ भरपूर जवाब पर भारत बौखला गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में बंद कर दिया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बंद करना हमारे बयानिए के सच की फतह है। कहा, भारत की तरफ से फौरी जंग का खतरा है। पाकिस्तान जोहरी हथियार सिर्फ तब इस्तेमाल करेगा जब इसका वजूद खतरे में होगा। मुसल्लह अफवाज ने मुमकिना जंग के बारे में हुकूमत को ब्रीफ कर दिया है। इस सूरत हाल में कुछ स्ट्रेटेजिक फैसले कर लिए गए हैं। पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है और अपनी अफवाज को मुकम्मल तैयार कर लिया है। एलओसी पर पाकिस्तान और इंडिया की फौजें बड़ी तादाद में तैनात हैं। दोनों जानिब अफवाज आंखों में आंखें डाले खड़ी है। अगर कोई टकराव होता है तो हम बिल्कुल तैयार हैं। वज़ीर दिफा ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी भी किस्म के बिलवास्ता या बिलावास्ता मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सालिसी की पेशकश के सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान ने तो पहले भी कहा है कि उसकी तहकीकात किसी न्यूट्रल फोरम से करवा ली जाए, ऐसा आज़ाद फोरम जिस पर हमें और भारत दोनों को एतबार हो, चाहे वो हमारे मुश्तरका दोस्त हों या कोई इंटरनेशनल फोरम हो। 4-5 मुमालिक का कमीशन बनाकर तहकीकात करवा लें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान और भारत में सालिसी की पेशकश कर दी। एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि पाकिस्तान और भारत में कशीदगी हमारे लिए इंतहाई तशवीशनाक है। दोनों ममालिक के दरमियान पुरअमन बातचीत की हौसला अफजाई की जाएगी। बड़े से बड़ा चैलेंज बातचीत से हल किया जा सकता है। उनका मजीद कहना है कि कशीदगी कम करवाने के लिए डायलॉग की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान का भारत के झूठे प्रोपेगंडे पर जबरदस्त वार। आलमी फोरम पर पाकिस्तान ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी का पर्दा चाक कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन के काउंसलर जवाद अजमल ने अक़वाम मुत्तहिदा में दहशतगर्दी के मुतासरीन की एसोसिएशन नेटवर्क के आगाज पर खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की मुज़म्मत की है। पाकिस्तान तवील अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है। मजीद कहा, इलाकाई हरीफ की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का सामना है। पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद हैं कि जाफर एक्सप्रेस हमला इलाकाई हरीफों की बैरूनी मावनत से किया गया। हमले में 30 बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी को दहशतगर्द हमलों के मुतासरीन और उनके खानदानों की हिमायत करनी चाहिए। दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को जवाबदेह ठहराया जाए। दहशतगर्दी और हक के खुद इरादियत की जायज जद्दोजहद के दरमियान वाज़ेह फर्क करना भी लाजिम है। उनका कहना था कि भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में 9 लाख से जायद फौजी तैनात कर रखे हैं और वहाँ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी हैं। आलमी बरादरी भारतीय मजालिम का नोटिस ले और कश्मीरी आवाम पर होने वाली रियासती दहशतगर्दी को बंद करवाने में किरदार अदा करे। सलामती कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत कश्मीरी आवाम को हक खुद इरादियत दिलाने के लिए अमली इक़दाम करे। और नाजरीन, आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग बेनकाब करने पर मोदी सरकार एबीएन न्यूज पर सेकपा। एबीएन न्यूज की नशरियात दिखाने पर पाबंदी लगा दी। एबीएन न्यूज ने झूठे भारतीय बयानी के परखच्चे उड़ा दिए। नाजरीन को पल पल हकीकी, शफाफ और गैर जानिबदार खबरों से आगाह रखा। एबीएन न्यूज के प्रोग्राम्स में भी पहलगाम फॉल्स फ्लैग और मोदी सरकार के झूठ का पर्दा चाक कर दिया। भारतीय हुकूमत एबीएन न्यूज की तरफ से दिखाए गए सच पर खौफजदा है। मोदी सरकार का एजेंडा भारतीय आवाम को सच से दूर रखकर हिंदुत्व को फिरोग देना है। भारत के खिलाफ सख्त तरीन बयानियां बनाने पर मोदी सरकार ने एबीएन न्यूज को भारत में दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी है।
ब्रेक के बाद आपको बताएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन सिंध और बलूचिस्तान के मेंबरान की तैनाती में ताखिर के खिलाफ केस। अदालती हुक्म के बावजूद फरीकैन ने जवाब जमा न करवाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को जवाब जमा करवाने के लिए 2 हफ्तों का वक्त दे दिया। उमर अयूब के वकील की जानिब से मजीद ज्यादा वक्त देने की मुखालफत की गई है। अहम खबर से आपको आगाह करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को जवाब जमा करवाने के लिए 2 हफ्तों का वक्त दिया। उमर अयूब के वकील की जानिब से मजीद वक्त देने की इस्तदा की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन सिंध और बलूचिस्तान के मेंबरान की तैनाती में ताखीर के खिलाफ ये केस है। अदालती हुक्म के बावजूद फरीकैन ने जवाब जमा नहीं करवाया है, जबकि अदालत ने 2 हफ्तों का वक्त दे दिया है। उमर अयूब के वकील की जानिब से मजीद वक्त देने की मुखालफत की गई थी, ताहम अदालत की जानिब से मजीद 2 हफ्तों का वक्त दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह करें, अदालती हुक्म के बावजूद फरीकैन ने जवाब जमा नहीं करवाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन सिंध और बलूचिस्तान के मेंबरान की तैनाती में ताखीर के हवाले से ये केस था, जिसके हवाले से मजीद 2 हफ्तों का वक्त दिया। मजीद जानेंगे इब्राहिम अब्बासी से। जी इब्राहिम, बताइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मजीद 2 हफ्तों का वक्त दे दिया गया। जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन सिंध और बलूचिस्तान के मेंबरान की तैनाती की ताकीद के खिलाफ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है दरखास्त जो है दायर की गई थी, जिसके ऊपर आज जो है वो समाअत की गई है। अदालती हुक्म के बावजूद फरीकैन की तरफ से जवाब जो है जमा नहीं करवाया गया। अदालत ने वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को जवाब जमा कराने के लिए 2 हफ्ते का जो है वक्त दिया गया। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सिविल अफराज की दरखास्तों के ऊपर जो है वो समाअत की है। इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल राजा जमीर अदालत के सामने जो है वो पेश हुए। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ से कहा गया कि हमें वक्त जमा करवाने के लिए वक्त दिया जाए, जवाब जमा कराने के लिए वक्त दिया जाए, जिसके ऊपर अदालत ने वक्त देते हुए केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया इब्राहिम। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $108 मिलियन की इजाफी फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। रूरल एक्सेसिबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए $78 मिलियन की मंजूरी दी गई है। आलमी बैंक के मुताबिक मंसूबे से मंडियों और मुलाजमतों तक रसाई को बेहतर बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए $30 मिलियन की मंजूरी दी गई। मंसूबे से सूबे में कुदरती मुजाहमत को मजबूत बनाया जा सकेगा। आपको बताएं, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $108 मिलियन की इजाफी फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी है। रूरल एक्सेसिबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए $78 मिलियन की मंजूरी दी गई है। आलमी बैंक के मुताबिक मंसूबे से मंडियों और मुलाजमतों तक रसाई को बेहतर बनाया जाएगा। नैब कोर्ट नंबर 2 इस्लामाबाद ने 3 अहम रेफरेंसेस के फैसले सुना दिए। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ समेत मुतादिद मुल्जिमान रेफरेंसेस से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। नैब कोर्ट नंबर 2 के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने रेफरेंसेस पर फैसले सुनाए। कारकशिप रेफरेंस से राजा परवेज अशरफ समेत 11 मुल्जिमान को डिस्चार्ज किया गया है। कारकशिप नैब रेफरेंस में 22 अरब रुपए की करप्शन का तखमीना लगाया गया था। कार के कंपनी की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ 200 अरब हर्जाने का दावा भी दायर किया गया था। बाद अज़ा हुकूमती मुदाखलत और कंपनी कार के पर हर्जाना मुआफ करवाया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि नैब कोर्ट नंबर 2 के जज मोहम्मद अली बड़ाइच ने रेफरेंसेस पर फैसले सुनाए हैं। कार के शिप रेफरेंस से राजा परवेज अशरफ समेत 11 मुल्जिमान डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। एबीएन न्यूज की खबर पर एक्शन। वजारत सेहत के मातहत फेडरल जनरल अस्पताल चक शहजाद और माजूरों के अस्पताल नर्म के डायरेक्टर डॉक्टर मजहर हुसैन को इंतजामी ओहदों से हटा दिया गया है। वजारत सेहत ने इंतजामी ओहदों से अलग किए जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नदीम चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम, बताइए क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, एबीएन न्यूज ने एक खबर नशर की थी जिसमें बताया गया था कि डॉक्टर मजहर हुसैन जो कि नरम हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, उनकी जानिब से एक खातून को हरासा किया गया है। और दूसरी जानिब जो चकशहजाद हॉस्पिटल है, फेडरल जनरल हॉस्पिटल, वहाँ के मुलाजमीन ने भी डॉक्टर मजहर हुसैन के खिलाफ वजारत कौमी सेहत को दरख्वास्त दी थी, जिसमें बताया गया था कि वो मुलाजमीन को हरासा करते हैं। जिस तरह कायमा कमेटी बराए सेहत ने हदायत जारी की थी कि इससे कबल भी उनके खिलाफ हरासा करने और मुलाजमीन को तंग करने की शिकायत थी। उनको कहा गया था कि किसी भी इंतजामी ओहदे पर न रखा जाए। उसके बावजूद उनको क्यों इंतजामी ओहदे पर रखा गया है, जबकि सेक्रेटरी सेहत की जानिब से कहा गया कि उनकी तरक्की हो गई थी। उनको कहा गया कि उनको ENT के शोबे क्यों तरक्की नहीं दी गई। बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए एबीएन न्यूज, कौम की सोच।